जब से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बिहार में पिछले कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक में लगातार बवाल हो रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के जरिए सही वोटरों को जोड़ा जा रहा है, फर्जी वोटरों का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए सही वोटरों के ही नाम काटे जा रहे हैं। दावे के मुताबिक बिहार में एसआईआर के अब तक 66 लाख वोटरों के नाम हटाए जा चुके हैं, जिस पर पटना से दिल्ली तक मचे बवाल के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की तरह जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा। कुछ महीने बाद जम्मू कश्मीर में शुरू होगा एसआईआर। एआरओ यानी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को पहले ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एसआईआर के लिए बीएलओ घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करते हैं। वोटरों को दस्तावेज जमा कराने होते हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ लाइव हैं। समीर, अभी तो बिहार में एसआईआर को लेकर के इतना बवाल हो रहा है, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर लाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एसआईआर जो है बिहार में लागू हो गया है और बिहार में अगर आप देखें तो इस पर आपने खुद भी कहा तकरीबन 66 लाख से ज़्यादा जो फर्जी वोटर हैं उनको फर्जी वोट है उनको डिलीट कर दिया गया। और एसआईआर का मतलब ये है कि जो एलिजिबल वोटर है, इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। उनको जो भी एलिजिबल वोटर हैं उनको किसी भी हालत में वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो फर्जी वोटर हैं और जो किसी क्राइटेरिया को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें खरे नहीं उतरते तो उनको डिलीट किया जाएगा। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि इस पर बड़ा बहस मचा हुआ है, बड़ी पॉलिटिकल फाइट मची हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो सूत्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब बाकी स्टेट्स में और इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे भी एसआईआर पर कार्रवाई शुरू होगी और एसआईआर को जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बहुत सारे फर्जी वोटर्स का कहा जा रहा है, जैसे खासकर यहाँ पे रोहिंग्याज बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हम जम्मू की बात करें, रोहिंग्याज इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे आए हैं, बांग्लादेशी यहाँ पे आए हैं और बाकी देशों से भी आए हैं, तो वो यहाँ पे वोट डालते हैं। तो उनको किस तरह से इन वोटर लिस्टों से हटाया जाए, उसके लिए जो एसआईआर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे लागू किया जाएगा। और अब क्योंकि आगे चल के 2 बाईपोल्स हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के, नगरोटा और बड़गाम, उसके साथ साथ पंचायत पोल्स की भी तैयारी है, म्यूनिसिपल पोल्स की भी तैयारी है। तो इन पोल्स को करने से पहले एसआईआर को यहाँ पे लागू किया जाएगा। और जो बीएलओज हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो तहसील रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, जिनका काम ये समरी रिविजन का होता है। देखिए, समरी रिविजन अगर आप देखें तो जब यहाँ पे इलेक्शन थे, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन थे या असेंबली के इलेक्शन थे, आपने देखा उस टाइम भी जो समरी रिविजन का कॉन्सेप्ट है, समरी रिविजन के जरिए बहुत सारे जो वोटर हैं उनको इंक्लूड किया गया। तो अब एसआईआर के जरिए दोबारा से उनकी रिवीजन होगा, वोटर लिस्टों की पड़ताल होगी और जो फर्जी हैं, जो उस क्राइटेरिया, जो एसआईआर के क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतरते, उन डॉक्यूमेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी के पास वो नहीं है तो उनको डिलीट किया जाएगा और जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम इसमें शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर को लागू किया जाएगा। और ऑब्वियसली जिस तरह से पूरा घमासान मचा हुआ है बिहार से लेकर पार्लियामेंट में, और अगर ये एसआईआर यहाँ पे भी लागू होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इस पर बड़ी सियासत हो सकती है। जी वैष्णवी। जी समीर, और जिस तरह से पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर लागू होगा, तो ऐसे में आज हंगामा देखने को मिल सकता है और इसको लेकर के बवाल और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर में जो एसआईआर है ये इसमें अभी टाइम लगेगा। समीर, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा हैं। रविंद्र शर्मा जी, जिस तरह से लगातार संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और उसमें आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ लगातार नारेबाजी, हंगामा देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर लागू होगा। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर के बड़े जो है वो चिंता बढ़ रही है। जिस तरीके से
बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज इससे चिंतित हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में किस तरह से जो वोटर हैं, अधिकारी हैं, उनको जो है वो अपना अधिकार नहीं मिल रहा। और चुनाव के करीब पहले जो 8 करोड़ लोगों का द्वारा इस तरह से करना, इससे सारे वोटर परेशान हैं। और डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे और सबको अधिकार दे। और जो हकदार हैं, जम्मू कश्मीर में तो कई बार विन हो चुकी, अभी 1 साल से जो बाई इलेक्शन ड्यू हैं 2 जगह, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब 2 जगह जीते थे और जम्मू की नगरोटा सीट पे 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं, लेकिन पता ही नहीं चुनाव कब होगा। इसलिए जब जम्मू कश्मीर में जाएगा, ये तो देशव्यापी एक चिंता है कि किस तरह से आप कर रहे हैं। हर वोटर जो है, हकदार वोटर, वो उस वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हमारी चिंता ये है कि वोटर को मत देने का अधिकार होना चाहिए, वो एलिमिनेट ना हो जाए इस प्रोसेस में। लेकिन जिस तरह से बिहार में जल्दबाजी बताई जा रही है और किया जा रहा है, उससे चिंता है कि 8 करोड़ वोटर जो है वो कैसे 1 महीने के अंदर जब इतने छोटे समय में वो दोबारा वोटर लिस्ट में आ पाएगा। बाकी चुनाव अधिकार का संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग को कि वो इस अधिकार को निभाए, अच्छे तरीके से निभाए, ताकि हर जो हकदार वोटर है वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उसका वोट मत का राइट जो है वो जाना चाहिए। जी रविंद्र शर्मा जी, और चुनाव आयोग की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि एसआईआर के जरिए जो फर्जी वोटर हैं उनको हटाया जा रहा है, तो इसको लागू करना जरूरी है। उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। चुनाव आयोग कहता कुछ है लेकिन होता कुछ है नीचे। और जिस तरीके से बिहार की खबरें आ रही हैं और उससे जो है वो आशंकाएं हैं, किसी को इस पे इतराज तो नहीं हो सकता कि जो हकदार वोटर नहीं है वो वोटर लिस्ट में है तो उसका हटाया जाए। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में भी तो यही होता था। आप साल में 3 बार रिवीजन करते हैं। जी रविंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और समीर के पास हम वापस जाएंगे। समीर, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर ये एसआईआर का जो यहाँ अगर जम्मू कश्मीर में लागू होता तो उसमें मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि इस पे सियासत बहुत बढ़ सकती है, और खासकर जो कांग्रेस है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इसका विरोध तो जरूर करेंगी। क्योंकि बिहार में आप देखिए इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक है, चाहे आरजेडी है, चाहे कांग्रेस है या लेफ्ट पार्टीज हैं, वो लगातार इस पर लामबंद है। और आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जितना बड़ा गतिरोध इस पर चल रहा है कि पिछले 4-5 दिन से जब से पार्लियामेंट शुरू हुई है तब से अभी तक पार्लियामेंट में कोई खास काम नहीं हुआ है। ये इसलिए क्योंकि इसी इशू पे राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस लेड और इसमें अखिलेश यादव भी हैं, आरजेडी भी, सारी पार्टी जो इंडिया गठक की है वो इस पर लामबंद है। तो अगर एसआईआर जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में भी लागू होता है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन उसकी तैयारियां भी कर रहा है, तो ये एक बड़ा बवाल यहाँ पे भी मच सकता है। इस पर प्रोटेस्ट और धरना भी हो सकते हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि बिहार में जो एसआईआर लागू हो रहा है उसका क्या नतीजा निकलता है। और अगर वो वहाँ पे कोई सरकार या इलेक्शन कमीशन कोई झुकती है या दबाव में आती है या एसआईआर पे कोई मॉडिफिकेशन करती है, तो उस पर फिर क्या उस मॉडिफिकेशन को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस पर ये एक मुद्दा बनेगा। और ऑब्वियसली यहाँ जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव है और यहाँ पे पहले ही तलवारें खिंची हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के बीच और अपोजिशन और बीजेपी के बीच स्टेटहुड के मुद्दे पर, बाकी इश्यूज पर। तो अगर एसआईआर का मुद्दा यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक बड़ा मुद्दा बन के रहेगा और उस पर बड़ी सियासत यहाँ पे होगी। एजिटेशन भी हो सकती है, धरना भी हो सकते हैं। जी वैष्णवी, बड़ी सियासत आगे देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर एनसी नेता शेख बशीर हैं। तो शेख बशीर जी, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बिहार की तरफ जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर लागू होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि फर्जी वोटरों की पहचान की जाएगी। बदकिस्मती की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यसभा के चुनाव नहीं कराए, जो सीटें यहाँ असेंबली की खाली थी तो उनके चुनाव नहीं कराए। ये इंटेंसिव रिवीजन जो कराना चाहते हैं, इसके पीछे क्या राज है कोई समझ नहीं आ रहा है। और दूसरा यह है कि
2019 के बाद मुझे लगता है कि 5-6 दफा इंटेंसिव रिवीजन जम्मू कश्मीर में हो चुका है। पार्लियामेंट के वक्त भी हुआ है, असेंबली चुनाव के वक्त भी हुआ, पंचायतों के जब चुनाव होने वाले थे जो हुए नहीं उस वक्त भी हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक हथियार बन गया है। ये जम्मू कश्मीर के असली मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। और दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर को जो चाहिए वो स्टेटहुड चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कंफ्यूजन है वो ड्यूल पावर का है, तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, तो ये हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जी शेख बशीर, और अगला कदम अब आप लोग का क्या होगा इस मुद्दे पर? देखिए जी, वक्त आने के ऊपर अभी स्टार्ट तो किया नहीं, अभी तो एक खबर है, आने दीजिए, जो सब बात करेंगे इनके साथ, दो हाथ करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शेख बशीर को सुना आपने, एनसी नेता, जिनका ये कहना था कि ये बहुत इसके खिलाफ ये अपनी आवाज़ उठाएंगे। और तो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर बिहार की तरफ जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा और कुछ महीने बाद जम्मू कश्मीर में ये एसआईआर लागू होगा। एआरओ यानी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है और घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करते हैं और वोटरों को दस्तावेज जमा कराने होते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि बिहार की तरह जम्मू कश्मीर में भी अब एसआईआर लागू होगा। तो लगातार संसद में हम हंगामा देख रहे हैं, किस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है संसद में और संसद परिसर पे। और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा हैं। सुनील शर्मा जी, बिहार की तरफ जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर लागू होने की खबर सामने आ रही है और इस पे हमने एनसी और कांग्रेस का रिएक्शन लिया। उनका ये कहना है कि इसके खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक आपने जम्मू कश्मीर में एफआईआर लागू करने के लिए बात कही, मैं तो इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एफआईआर लागू यहाँ पे होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर किसी भी देश प्रदेश में फेक वोटर्स डले हैं उनको हटाना क्या बुरी बात है। यहाँ पे जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे उसमें एनसी है, कांग्रेस है या अन्य दल हैं, वो इसके खिलाफ क्यों है मुझे समझ नहीं आती है। तो वैसे भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्वतंत्र संस्था है, वो देश के हित के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, इनको तकलीफ किस बात की ये समझ नहीं आती मुझे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में एसआईआर